आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, चर्या शिरोमणि निर्गंथनाथ आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु परम ब्रह्म परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव एक बेला में संपूर्ण विभूतियों के मध्य संसार के आनंद का रस ले रहे थे। जहां पर साम्राज्य पद था, शुंभ का पुत्र चक्रेश कामदेव दोनों पुत्रियों को क्षण मात्र में बुला करके अंक विद्या लिपि का बोध कराया, जिन्होंने अपने साम्राज्य काल में 80 कृषि विद्या वाणिज्य कल्प शिल्प षट कर्मों का शिक्षण दिया हो, और जो स्वर्गों के सुख नहीं मनुष्य गति का परम सुख भोगते हुए स्वर्गों का भोजन कर रहे हो, वे तीर्थंकर ऋषभदेव जिनके चरणों में अनेक मंडलिक मुकुटबद्ध राजा सिर टेक रहे हो, वे प्रजापति प्रथम जीवसु जिन्होंने प्रथम जगत में लोगों को आजीविका का बोध कराया हो, वे ही प्रभु निनायो निर्दय भस्म साध क्रिया। जो निर्दयी कर्म है उन कर्मों को भस्म करने के पुरुषार्थ में तल्लीन हो गए। एकमात्र नीलांजना की मृत्यु को देखा, एक मृत्यु को देखा, प्रभु को मृत्यु बोध हो गया, आत्मबोध हो गया। सारा संगीत समाप्त, नृत्य समाप्त, गान समाप्त और राज्य की विभूति क्षण मात्र में छोड़ करके दोनों पुत्रों को बुलाया। आपने देखा राज तिलक करके प्रभु बन की ओर चल दिए। जब जगत में सारे शरण समाप्त हो जाते हैं तभी जीव को आत्मशरण का बोध होता है। एक भी जगत का शरण शरण नहीं है। मां की गोद में भी मृत्यु होती है, मां की गोद में भी मृत्यु होती है तो पिता के हाथ के नीचे भी मृत्यु होती है। न मां की गोद बचा पाएगी, न पिता का आशीष बचा पाएगा। ये जीव अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सब भवन सोने रह जाएंगे, महल सोने रह जाएंगे। जिनके साथ किलकारी भरता है जीव, वे साथ छूट जाते हैं। स्वप्न जैसा संसार दृष्टिगोचर होता है और जब ये तत्व का निर्णय हो जाता है तब जीव सम्यक समाधि के बोध को प्राप्त होता है। जब सम्यक समाधि का बोध हो जाता है तक्षण जीव आत्मशोध की ओर प्रविष्ट होता है। लोक में
ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मित्र आत्मा को शांति दे सके। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपको स्वहित करा सके। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है आत्म सिद्धि का साधन बनता हो। एकमात्र आकांक्षा, ईर्षा, डाहा, आकांक्षा, ईर्षा, डाहा, इनके निमित्त सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे। पद को प्राप्त करके ईर्षा न हो, विभूति को प्राप्त करके अंतर में डाह न हो, अधिकार प्राप्त करके अहंकार न हो, ये जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार है। हर व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को ऊंचाइयां न देख करके दूसरे को नीचा करने का परिणाम रखता है। अपनी ऊंचाइयों का अनुभव कर सके तो दूसरा कष्ट में नहीं आ सकता। अपनी ऊंचाइयों को देखने साथ दूसरे को नीचा देखने की दृष्टि जो है ये विश्व में महा कष्टप्रद है। स्वयं सम के वैभव को भोगने की आंख कौरवों के अंदर होती तो पांडवों से युद्ध न होता। स्वयं वैभव को भोगने की दृष्टि जगत में बिरले जीवों के पास है। और जो स्वके भोगों को देख करके संतुष्टि नहीं मिलती है, अतृप्ति कारण है। इस संसार का जो सुख है वो तृप्ति का कारण नहीं, अतृप्ति का कारण है। स्थित नहीं है, नाशवंत है। जो नाशवंत है उस पर लोगों की दृष्टि लगी हुई है। कितने दिन तक ये जीव राज वैभव के साथ जी पाएगा? कितने दिन तक धन संपत्ति के साथ रह पाएगा? विश्वास मानिए, पुण्य की आंख जब तक खुली है तब तक विभूति के दर्शन है, और पुण्य की आंख बंद हो गई दूसरे दिन भिखारी की आंख है। सम्राट भी रंक होते देखे जाते हैं और रंक भी सम्राट होते देखे जाते हैं। ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। वे लोग भी हैं जो साम्राज्य पर्वत जीते थे, आज कोई कीमत नहीं है। वे लोग भी हैं जो भीख मांगते थे, आज साम्राज्य पद पर है। कभी अहम मत करना, हीन भावना मत जीना। संसार में कोई आत्मा के लिए जहर है, वो अहंकार और हीन भावना। दोनों में जीव आत्महित नहीं कर सकता। हीन भावना में जीने वाला 24 घंटे हीन भावना में झुलसता है। अहंकार में जीने वाला प्रतिक्षण दूसरों को नीचे गिराने के भाव रखता है। जो मध्यस्थ भाव में जीता है वो साधु मार्ग पर जीता है। पुण्य से प्राप्त विभूति को पाकर के हे मित्र, अहंकार में डूब मत जाना। आपको बोध होना चाहिए कुल्फी मीठी है कि लकड़ी बांस की मीठी है। बांस की लकड़ी इस अहंकार में न डूब जाए कि मैं बहुत मीठी हूं, लोग मुझे खरीद रहे हैं। ये बांस की लकड़ी को नहीं खरीदा जा रहा है, तुम्हारा सारा मात कुल्फी को पकड़ने के लिए लिया जा रहा है। और जैसे कुल्फी खा लेगा बच्चा, लकड़ी यूं फेंक दी जाएगी। ऐसे पुण्य की कुल्फी खा ली जाएगी, तुमको यूं छोड़ दिया जाएगा। इसलिए ज्ञानी अहंकार में नहीं डूबना। समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती।
राज्य विभूति मिलती है तो अपनों से दूर मत चले जाना भाई। राज्य पद मिलता है, अपनों से दूर मत चले जाना। पद छूटने पर रंग के साथ नहीं रहोगे, अपनों के साथ ही रहोगे। पुण्य समझने में क्या बोल रहा, पुण्य क्षीण होने पर अपनों के साथ भी नहीं रह पाओगे, अपने साथ ही रहोगे। ये भाई, ये सगे संबंधी, ये रिश्तेदार, जन पुरजन, देश की प्रजा तभी तक तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम्हारी पुण्य की सत्ता साथ दे रही है। पुण्य की सत्ता छिड़ ही विश्वास में, ये एक समय आप अकेले होंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा, वहां तुमको समझ में आएगा अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। एकत्व के अलावा अन्य तो अन्य है, अनन्य तो मेरी आत्मा ही है। दूसरे के सहारे भी नहीं जीना चाहिए, दूसरे के सहारे कभी नहीं जीना चाहिए, दूसरे सहारे कभी नहीं जीना चाहिए। जो दूसरे के सहारे जिए हैं वे दीनहीन हो गए, दूसरे के सहारे जिए दीनहीन हो गए, अपने आप में जिए हैं वे दीन होने कर भी प्रभु हो गए। यानी पुण्य के सहारे भी जियोगे तो दीन हो जाओगे, पुण्य के सहारे भी जियोगे तो दीन हो जाओगे, पुण्य को भी छोड़ करके जियोगे तो भगवान बन जाओगे। मिश्री के धागे को मीठा नहीं मानना चाहिए, मिश्री के धागे को मीठा नहीं मानना चाहिए। ये मिठास धागे की नहीं है, मिठास तो मिश्री की है। धागा ये ना सोच बैठे कि मेरी मिठास है, मिठास तो मिश्री की ही है। इसलिए ज्ञानियों, जो पुण्य का द्रव्य तुम्हारे पास है इसे अपना द्रव्य नहीं मानना चाहिए। परम योगेश्वर वैराग को जो प्राप्त होते हैं, जैसे पाप को अपना नहीं मानते हैं, ऐसे पुण्य को भी अपना नहीं मानते। जो पुण्य मेरा नहीं है, पाप मेरा नहीं है, तो पुण्य पाप के उदय से जो प्रकट संपत्ति विपत्ति है वो मेरी कैसे हो सकती है। उन दोनों से शून्य होकर के मोहित जी, हे मित्र, पड़ोसी का पुत्र है, वो आपसे भिन्न है, आपसे भिन्न है। आपके सिर में दर्द हो, क्या पड़ोसी का बेटा उसे दूर कर पाएगा? आपके शरीर में पीड़ा है, क्या पड़ोसी का पुत्र पीड़ा को दूर कर पाएगा? भाई, तेरा ही बेटा तेरे सिर में दर्द हो, क्या दूर कर पाएगा? पड़ोसी का बेटा सिर का दर्द दूर नहीं कर सकता है, यानी विश्वास मानिए, शम का पुत्र भी सिर का दर्द दूर नहीं कर सकता, अपितु सिर दर्द हो सकता है। कम से कम पड़ोसी का बेटा हिस्सा मांगने तो नहीं आएगा, पड़ोसी का बेटा घर से बाहर तो नहीं निकालेगा। और तुम्हारी संतान यदि पुण्य बदल गया, पुण्य ने मोड़ ले लिया, तो शम का बेटा भी घर से पिता को बाहर निकाल देता है। ऐसा नहीं देखा क्या? नहीं देखा क्या? कंस ने क्या किया? अपने पिता को छींके पर टांग दिया। कुड़क ने क्या किया? अपने पिता को जेल में डाल दिया।
जिनके इतिहास लिखे हैं उन पर तुम सोचते हो, जिनके लिखे नहीं हैं उन्हें लखों मित्र घर घर की कथा यही है। बेही जीव आनंद में जीते हैं, बेही जीव आनंद में जीते हैं, जो पुण्य पाप के तमाशे से अपने को दूर देखते हैं। पूर्व में ही निर्णय कर लिया है, जो साथ देने वाले हैं वे साथ नहीं होंगे। जब मेरी समाधि होगी तो कितने साथ जाएंगे? जब मेरी समाधि होगी कितने साथ जाएंगे? हे मित्र, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो कितने साथ जाएंगे? यदि नहीं जाएंगे तो ऐसा काम करो कि साथ ना खोजना पड़े, साथ ना खोजना पड़े। जो कभी साथ ना छोड़े उसके साथ रहना चाहिए, उसका नाम धर्म है। आप अच्छे काम करो भाई नेताजी, अच्छे काम करो सब आपके हो जाएंगे। अच्छे काम करो सब आपके हो जाएंगे। जो कभी तुमको पहचानता नहीं था वो भी तुम्हारा हो जाएगा। और मित्र एक दिन काम बिगड़ जाए, अपने भी पहचानना बंद कर देंगे। कौन था मैं जानता नहीं हूं कौन था। ओहो, जो साथ में बैठ के पान खाते थे, हाथ में हाथ मिला के चलते थे, गली में हाथ डाल रहे थे, वे मित्र कहते मैं जानता नहीं हूं कौन है। इस बात पे कोई शंका है आप लोगों को? कोई शंका मत करना, इस संसार का स्वभाव है। तब तक सब तुम्हारे साथ हैं जब तक भाग्य तुम्हारा साथ देता है, और भाग्य दूर हो गया तो सब भाग जाते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग जो है, दुनिया छोड़े मुझे, दुनिया छोड़े मुझे, इसके पहले छोड़ के चले जाते हैं, वे दिगंबर मुनि हो जाते हैं। आप मुझे क्या छोड़ोगे? आप मुझे क्या छोड़ोगे? हम ही छोड़ के जाते हैं। जो छोड़ के चले जाते हैं उन्हें लोग श्रद्धा से देखते हैं। जो छोड़ के जाते हैं उन्हें श्रद्धा से देखा जाता है। जिन्हें छोड़ा जाता है उन्हें कोई मुड़ के देखता नहीं। मुमुक्षु, छूटना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो? इस श्री सभा में, श्री मंडप में कितने लोग ऐसे जो कभी नहीं छूटेंगे? कभी नहीं छूटोगे। विश्वास मानिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्र, शनि, हे मित्र गुरु, इतने दिनों में सब छूट जाएंगे। क्या हो गया आप सबको? सब छूट जाएंगे। एक सप्ताह के अंदर ही सब छूटते हैं। जिनकी गोद में तुम बैठ के दूध रोटी खाते थे, न बे गोद बची न दूध रोटी बची। जिनके साथ तुम कीड़ा करते थे, मित्र, वे भी दिन निकल जाएंगे। इसलिए प्रभु ने निर्णय किया, एक नीलांजना की मृत्यु को देखा और छोड़ा नहीं। लोगों ने उनको भी छोड़ के चल दिए और छोड़ के चल दिए। इसलिए इस पृथ्वी पर, इस युग में
सर्वप्रथम किसी ने मोक्ष मार्ग की जिन प्राज्ञा को प्राप्त किया है वे तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जिन दीक्षा को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व छोड़ दिया और छोड़ने के बाद पुनः आंख खोल के नहीं देखा। त्याग करो तो ऐसा करो। भाइयों, ज्ञानी कल भोजन किया था कि नहीं? मंच पे जितने बैठे कल भोजन किया था ना भैया? अच्छा ही खाया होगा। है मित्र, इतना सुंदर तेरी माँ ने भोजन बनाया, पत्नी ने भोजन बनाया, आपने बड़े चाव से उसे स्वीकार किया। वो कहां पर है कल का भोजन? शीघ्र बताओ, मेरे पास समय नहीं। कल का भोजन कहां भाई? कहां गया? मोहित मुमुक्षु श्यामली, कल का भोजन कहां है? पेट में है? कितना सुंदर थाल सजा था, घी की पूड़ियां खा रहा था, गली महक रही थी कि मोहित के घर में घी की पूड़ी बन रही, कढ़ाई की सुगंध आ रही थी। अब तू देखने जाएगा क्या? हे मित्र, जैसे तुमने कल भोजन किया वो आज तुम शौचालय में छोड़ के आ गए हो। इस सामने बना सुलभ शौचालय, ओहो वह लिखा है सार्वजनिक शौचालय, सामने लिखा। हे मित्र, जब तुम शौचालय में छोड़ के आ गए, अब किस दिन देखने जाओगे? 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 जैसे कितने सुंदर भोजन किया हो, प्रातः छोड़ने के उपरांत पुनः देखने नहीं जाते हो। सच्चा त्यागी यही होता है जो छोड़ने के बाद पुनः उस पर विचार नहीं करता। हमने क्या छोड़ा? जैसे मन को देखने नहीं जाते हो, ऐसे जो वस्तु छोड़ चुके हो उस पर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। करोड़ का दान करो तो 1000 करोड़ का दान करो, दान देने के बाद दान की याद मत करो, याद मत करो। जैसे विष्टा को नहीं देखते हो, ऐसे दिए दान को पुनः देखने जाना मत। जिस त्यागी ने साधु बन गया है, वो साधु बनने के उपरांत जिसे छोड़ चुके हो उसे छूट जाना। ये याद भी नहीं करना मैं सेठ पुत्र था कि सम्राट पुत्र था, कुछ नहीं। अब तुम योगी हो, तुम योगी हो। जो वस्तु अप्राप्त हो चुकी है उसका ध्यान क्यों? जो वस्तु अप्राप्त हो चुकी उसका ध्यान क्यों? उसका दुर्ध्यान करके दुर्गति को जीत प्राप्त करेगा, लेकिन छोटी छोटी वस्तु का ध्यान करेगा। हे मित्र, शरीर से पा नहीं सकेगा, भोग कर नहीं सकेगा, पर भोग भावना मर करके दुर्गति को जरूर प्राप्त करेगा। पापों को, भोगों को भोगना तो पाप है ही, पर भोगों की भावना रखना भी पाप है। पुनः सुनिए, जो भोगों को भोग रहा हो तो पाप कर ही रहा है, जो भोग न भोगता वह भी भोगों की भावना कर रहा है, वह जीव भी पाप के बंध को प्राप्त हो रहा है। अभुंजंतोपि भोगे परिणामे ही बंधो, अभुंजंतोपि भोगे परिणामे ही बंधो। न भोगते हुए भी भोगों को परिणामों से जीव बंद कर लेता है। निर्णय करो इस बात का,
अब मुझे पुनः स्त्री मिलने वाली नहीं, धन धरती मिलने वाली नहीं, विभूति मिलने वाली नहीं, तो मिलने वाली नहीं है तो मैं हृदय से क्यों मिलूं? उससे मिलूं जिस दीक्षा के लेने से मुक्ति बधू मिलती है, और मुझे उससे ही मिलना है। ऐसा परिणाम जिसके अंतस में है, ज्ञानियों इन्हें निहारो। ये ना सोचे कोई लोगों की मानसिकता वर्तमान में, जिनको कमाते न बनता हो, जिनसे घर का संचालन करते न बनता हो, ऐसे पलायनवादी दीन दरिद्री ही जिनकी बुद्धि न चलती हो, उन्हें दीक्षा ले लेना चाहिए। हे मित्र, दीक्षा भीख मांगने को मार्ग नहीं है। दीक्षा भीख मांगने का मार्ग नहीं है। दीक्षा स्वात्म सिद्धि का मार्ग है। जो अपना घर नहीं चला सकते हैं, वे धर्म क्या चला पाएंगे? जो अपना घर नहीं चला सकते हैं, जिनके पास दिमाग बुद्धि नहीं है, वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन क्या कर पाएंगे? इसलिए एक कभी विचार करना मत, आपके क्षेत्र में तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ 3 तीर्थंकर हुए। वे चक्रवर्ती थे, वे कामदेव थे, वे तीर्थंकर थे। और मालूम, जिन तीर्थंकर ऋषभ देव के तुम यहां दीक्षा देख रहे हो, इनका प्रथम आहार दीक्षा के बाद कहीं हुआ है तो हसनापुर में ही हुआ है। बहुत अच्छा हुआ मोहित भाई शांतिनाथ चक्रवर्ती थे। बहुत अच्छा हुआ शांतिनाथ कामदेव थे। नहीं तो आप जैसे लोग, कहीं कोई बच्चा काला कलूटा होता दीक्षा ले लेता, तुम जीने ही ना देते। बोले असुंदर लोग दीक्षा लेते हैं, असुंदर लोग दीक्षा लेते हैं। ओहो, अथवा शांतिनाथ चक्रवर्ती ना होते। ओ मित्र, कितनी पत्नियां तेरे घर में हैं जिनके पास 96,000 महारानियां थी, 84 लाख हाथी, ओहो, और 18 करोड़ घोड़े। इतनी संपत्ति छोड़ करके सड़े तिनके के समान चल दिया हो, तब जगत को बोध हो गया, हे मित्र, हे मित्र, दीनहीन भीख मांग के झुपड़िया में रह सकता है, मुनि नहीं बन सकता है। विरक्ति होगी तो मुनि बन पाओगे, आज तक तुम भिखारी बन जाओगे। भीख मांग सकता व्यक्ति, भीख मांग सकता व्यक्ति। साधु में भिखारी में बहुत अंतर है। आत्म साधना की ओर जाता वो साधु है, वो भीख मांग कर परिवार चलाता, उसका नाम भिखारी है। ये मोक्ष मार्ग न भिखारियों का है, ये मोक्ष मार्ग न भिखारियों का है, न भिखारियों का है, ये वीतरागियों का है। भगवान बिलखते बेटों को छोड़ दिए। भरत बाहुली देखते रह गए, ब्राह्मणी सुंदरी बेटियां देखती रही। मित्र, नंदा सुनंदा महारानियां निहारती रही, और ऋषभ देव जंगल में आके बैठ गए। ये वही जंगल है जिसे आप प्रयागराज कहते हो। इलाहाबाद के में प्रयागराज है। गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों की त्रिवेणी जो प्रयागराज है। बट वृक्ष के नीचे वो वृक्ष अच्छे वृक्ष हो गया,
उस बट वृक्ष के नीचे प्रभु ने रत्नात्रयी जिन दीक्षा को प्राप्त किया, इसलिए भूमि आज भी दीक्षा भूमि प्रयागराज है। बसन उतार दिए, बसन उतार दिए, वासनाएं उतार दिए। वे ही दिगंबर हैं जो वसन उतारने के साथ वासना उतार के फेंक देते हैं। वे ही दिगंबर हैं। अब नहीं मित्र इनको वस्त्रों की आवश्यकता। संपूर्ण आकाश ही जिनका वस्त्र है, संपूर्ण पृथ्वी जिनकी भूमि सैया है, बुझाई तकिया है, ऐसे वीतरागी श्रमण मित्र वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जिनका स्तुति किया गया है, वे तीर्थंकर ऋषभदेव जिनके नाम की ऋचाएं वेदों में लिखी हैं। सहस्रों तीर्थों की वंदना करके आइए और ऋषभदेव को नमस्कार कर लीजिए, आपको लाखों तीर्थों का फल ऋषभदेव की वंदना का प्राप्त हो जाए। वे ऋषभदेव इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट, जिनका बेटा चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत है, वे प्रभु क्षण मात्र में छोड़ के चल दिए। और जाकर के लोग सोच रहे होंगे प्रभु क्या कर रहे होंगे। सत्य है भैया, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, और जब आप रजाई में होते हो और फिर रात्रि के 12 बज रहे हो, आप ठिठुर रहे हो, उसमें ध्यान करना इस बात का, ये दिगंबर नन्हे नन्हे मुनिराज क्या कर रहे होंगे। जिनकी तन पर धागा नहीं, 24 घंटे ऐसा ही जीवन जीते हैं। मैं सुबह शुद्धि को निकल रहा था, जितने कांधला के नागरिक खड़े हुए थे, वे सब बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अपने कपड़ों को देखे, उधर मेरे शरीर को देख रहे थे। बोले है क्या है मित्र, आपको ऐसा लगता है बेचारे ठंडी में ठिठुर रहे हैं, कितनी चिंता हो रही थी आपको, पर सत्य है जो ठंडी की ठिठुरन इतना कष्ट नहीं देती जो घर के क्लेश की ठिठुरन कष्ट देती है। आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो, बोले महाराज जी कितना कष्ट है, पर सत्य है मुझे आपको देख के ही हंसी आती है। तुम धन्य हो, इधर बेटा खींचता कान, उधर बेटी खींचती तान, और पत्नी मिल जाए ज्वालामुखी, फिर कहना ही क्या। ओह अज्जू भाई, जैसे बच्चे को गोद में खिलाते हो, प्रणाम खिला लिए होते तो दूसरे की नाक क्यों पहुंचना पड़ती। क्यों भाई, तुम कितनी बड़े आदमी रहो, अपने बेटे की नाक कभी तो पहुंची होगी। वो मालूम, रूमाल में से पहुंच लेता और जेब में रख लेता। ओहो, कौन सा अमृत निकला उसकी बच्ची की नाक से, जेब में रख लिया, रूमाल फेंका भी नहीं बेचारे ने। वो माताएं साड़ी से पूछ लेती है। धन्य तुम्हारा धैर्य, एक संतान के पालने के लिए इतना कष्ट तुम सहन कर सकते हो, एक संतान के वाले इतना कष्ट सहन कर सकते हो। योगेश्वर सनातन परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये देह का कष्ट कष्ट नहीं है, कसायों का कष्ट कष्ट है। इसलिए श्रवण मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए श्रवण मुस्कुराते रहते हैं। देह की पीड़ा कष्टप्रद नहीं है, मानसिक पीड़ा से बड़ी संसार कोई पीड़ा नहीं है। देह से पीड़ित आदमी फांसी नहीं लगा सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। जो मानसिक पीड़ा से युक्त है वे बेचारे फांसी लगा लेते।
मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, वे फांसी पर लटक कर मर जाते हैं और ये योगेश्वर मेरे मित्र समाधि करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। आज तीर्थंकर ऋषभ देव के दीक्षा कल्याण के अवसर पर कम से कम आप इतने ही विचार कर लो कि जीवन में कितनी परेशानी आएंगी, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। ये नियम ले सकते हो, हाथ ऊपर करना भाई। जीवन में कितनी विपत्ति आ जाएंगी, विपत्ति सहन करेंगे, पर ये सुंदर नरदेह को नाश करके मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। बहुत अच्छा। आज भगवान ऋषभ देव के दीक्षा कल्याण के समय पर कांधला के नगरवासियों ने ये प्रतिज्ञा की है, मैं कष्ट सहन कर लूंगा पर प्राणों का वियोग नहीं करूंगा। आत्मघाती महापापी। कितना बड़ा आपने नियम ले लिया। तुम्हारा परिवार मुस्कुराएगा, तुम्हारे बेटे बिना पिता के नहीं रोएंगे, तुम्हारी पत्नी की मांग नहीं मिटेगी, मां का दुल्हार नहीं मिटेगा। मित्र जीवन में कष्ट आ सकते हैं, लेकिन मृत्यु कष्ट का समाधान नहीं है, सहन करना चाहिए। श्री राम से मिलो ना। राजकुमार बलभद्र, नारायण लक्ष्मण, जानकी, क्या दिन था, जंगल में घूम रहे, लटक जाते किसी पेड़ से, कौन देखता था, लटक जाते तीनों के तीनों। हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी, तुम तीनों लटक जाते तो आज विशुद्ध सागर तुम्हारा नाम नहीं लेते। सारा जगत राम राम की माला फेरा किसके नाम पर? कष्ट सहन करना सीखा था पर आत्महत्या करना नहीं सीखा। ये राम का काम था। इसलिए आज घरों में जाके अपनी देवियों से जरूर बोल देना कि तुमको मालूम होना चाहिए, राम ने तो अपनी जानकी को जंगल में भी छुड़वा दिया था, तब भी सीता ने आत्महत्या नहीं की। गर्भवती सीता थी और ना बेचारी सीता ने केस लगाया। ओहो भाई, आज के राम होते तो पता चल जाता। बिना अपराध किए सुब्रत सागर जी एक नया स्वरूप शुरू हो गया है। जिनके माता पिता दरिद्री हैं और बेटी अच्छे घर में शादी हो गई, उनकी बुद्धि कितनी उल्टी शुरू हो गई है। बेटी को भड़का करके पूरे केस लगा दो, बोले पिताजी को संपत्ति भेजो, उल्टा राज। यदि पिता को नहीं दे रहे, हमारे पिता को, पत्नी बोल रही है हमारे पिता को सहयोग भेजो और नहीं भेज रहे हो तो मैं केस करती हूं। बोले किसका? बोले दहेज प्रताड़न का। ओह, फिर राम के साथ कहीं सीता ऐसा करती है, फिर तो राम बेचारे कहां जाते, वो सोचो। पर धन्य सीता को अग्नि कुंड में भी गिरना पड़ गया, जंगल में भी छूटना पड़ गया, तब भी सीता ने ये नहीं कहा हे राम में तुम्हारा दोष है। सेनापति ने पूछा छोड़ते समय, हे विदेही, हे जानकी, आप कहिए श्री राम से कुछ कहना है क्या? नेत्र सजल हो जाते जब सेनापति जंगल में छोड़ रहा था सीता को, एक अबला को, गर्भवती नारी को छोड़ रहा है और जानकी से पूछ रहा है, माता सुनो ध्यान से कि हे मां, स्वामी श्री राम से कुछ कहना है क्या? जानकी ने क्या कहा? सेनापति, मेरे स्वामी से कह देना इसमें आपका कोई दोष नहीं। मुझे छोड़ने का शोक मत करना, मेरे कर्मों का दोष है। पर जैसे लोग के कहने पर मुझे छोड़ दिया है, ऐसे धर्म को मत छोड़ देना। भले अग्नि कुंड में कूदना पड़ा हो, पर आज यदि कोई राम राम कहता तो सबसे पहले सीताराम बोलता है। क्या बोलता है? सीताराम। मतलब सील की ये महिमा है कि राम के पहले सीता का नाम आ गया।
सीता के नाम की, राम के पहले आ गया। इसलिए देश की नारियों, ये कुलहीनों के साथ भगने का देश नहीं है, ये कुल को कलंकित करने का देश नहीं है, ये शीलवंती नारियों का देश है। सीमा सीता सोमा अंजना ब्राह्मणी सुंदरी का देश है। यहाँ की बेटियों ने अपने पिता की लाज रखी है, नाक नहीं कटवाई। जो बेटियां भाग रही हैं उन्हें ब्राह्मणी सुंदरी का चरित्र पढ़ना चाहिए। भैया, कन्याओं का पर भी भाषण दिया करो और इनसे कहो बेटा, मुख देख के मत जाओ, जहां तुम जाओगे टुकड़े करके फेंक दिए जाते हो। धर्म देख के जाओ, जहां तुम्हारी पूजा होती है। धर्म देख के जाओ। पुत्रों की रक्षा करो, पुत्रियों की रक्षा करो। यदि धर्म की रक्षा चाहिए तो संतान को संस्कार देना सीखो। संस्कार न होते, विश्वास मानो आप यहां बैठ नहीं पाते, नहीं बैठ पाते, मन ही नहीं करता आने का। इसलिए आज का प्रवचन यही सुन के नहीं छोड़ना है, अपने घर में चर्चा करना है कि अब समाज को चिंता नहीं हो रही है समाज की, तो संतों को चिंता हो रही समाज की। तीर्थों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, देश की रक्षा तभी संभव है जब पुत्र पुत्रियों की रक्षा होगी। संस्कारहीन संतान कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग एक कांदला की युवा कहां गए सब, यानी जितने युवा यहां लगे हुए प्रतिष्ठा महोत्सव में, भाई इन सब के आप पीठ ठोक के जाना इस बात की कि बेटे, जहां लोग सिनेमा हॉल में दौड़ रहे हो, लड़कियों के चेहरे देख रहे हो, तुम वहां तीर्थंकर का कल्याणक मना रहे हो, हमारी कांदला की तुम शान हो। एक भी बालक अच्छा काम करते मिल जाए, अपने घर का काम छोड़ देना, पहले उसकी पीठ ठोकना। वो बच्चा किसी भी जाति का, किसी भी वंश का, किसी भी समाज का हो, तुम्हें समाज वंश नहीं देखने, तुम्हें भारत की मिट्टी का लाल देखना है। 11 बच्चे क्रिकेट के, पूरे देश के हार जीत का मामला खड़ा होता है। फिर जब राम किसी न किसी वंश के होंगे कि नहीं होंगे, कृष्ण किसी जाति के होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब महापुरुष हो जाते हैं तो जाति वंश गुण हो जाता है। ऋषभ देव किसी वंश के होंगे, इक्ष्वाकु वंशज, लेकिन जब परमात्मा हो गए, मित्र साधु संत की जाति नहीं होती है, महात्मा परमात्मा की जाति नहीं होती, वे विश्व के होते हैं। जो विश्व का होता है उसकी चिंता विश्व करता है। इसलिए जाओ अपने जीवन में जिस मार्ग को ऋषभ देव ने चुना है वही मार्ग सबका हो, और छोड़ने के बाद छूट जाना। सिद्धार्थ सागर जी पुनः मुड़ के नहीं देखना, छोड़ने के बाद छूट जाना, पुनः मुड़ के नहीं देखना। एक कभी सोच मन में न आए कि हमने दीक्षा धोखे से ले ली है कि यथार्थ में ली है। मृत्यु धोखे से हो सकती है, जन्म धोखे से हो सकता है, पर दीक्षा धोखे से कभी नहीं होती। सत्यार्थ सागर जी, जन्म धोखे से हो सकता है, मृत्यु धोखे से हो सकती है। व्यक्ति जा रहा था, कहीं एक्सीडेंट हो गया, धोखे से हो गई मृत्यु। जन्म जीव ले सकता है, तुम्हें मालूम नहीं मेरा जन्म किस घर में होने वाला है, लेकिन दीक्षा तो विवेक के साथ होती है। मित्र, जन्म धोखे से हो जाए, पर समझदार की मृत्यु भी धोखे से नहीं होती। अंतिम शब्द सुनना,
आज का जन्म किसी भी घर में धोखे से हो सकता है। क्या मालूम हम क्षत्रिय कुल में जन्मे कि वैश्य कुल में, शूद्र कुल में, ब्राह्मण में, किस घर में जन्मे हैं, ये हमारे बस में नहीं है, ये पूर्व का काम है। लेकिन मेरी मृत्यु हो तो मित्र हाय हाय करके ना हो, परमात्मा का नाम लेते लेते हो, ये हमारे बस में है। कितनी राज्य सुख भोगना, श्रेष्ठी सुख भोगना, लेकिन यानी अंतिम ध्यान रखना, मृत्यु मेरी हो तो न बेटे का चेहरा देखने का मन करे, न बेटे की मां का चेहरा देखने का मन करे, न स्वयं की मां का चेहरा देखने का मन करे। मृत्यु के समय सारे चेहरे भूल जाऊं, परमात्मा का चेहरा देखते देखते अंतिम सांस भरूं, ऐसा भाव करके उठना यहां से। जाओ, मृत्यु हो तो परमात्मा का चेहरा देखते देखते हो, परमात्मा का चेहरा देखते देखते हो, अन्य किसी का चेहरा ना दिखे, अन्य किसी का चेहरा ना दिखे। संपूर्ण दीक्षा का सार मृत्यु मेरी निज को रमण करके हो या परमात्मा का चेहरा देख के हो, अन्य किसी अभागे का चेहरा देख रहे मृत्यु ना हो। जाओ, प्रभु की दीक्षा होना है और भगवान की दीक्षा देखना कि जो अभी सजे बैठे हैं क्षण मात्र में कैसे दिगंबर होते हैं, अंबर छोड़ करके दिगंबर हो जाएंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की